रिकॉर्डिंग स्टार्टेड मैसेज मिला ओके गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सर आज का स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। खत्म तो हुआ नहीं सर, चलेगा अभी कंटिन्यूएशन। क्या करेंगे आज? ऐसे तो मार्केट बड़ा अच्छा मूवमेंट दे रहा है सब लोगों में। मैं भी देख लेता हूं एक बार, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। निफ्टी 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 कहाँ है सर? निफ्टी 1920 19823। अच्छा, मैंने लास्ट 3-4 दिन से थोड़ा सा ये कौन सा थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है 3 दिन से। थोड़ा गैप अप दिया था 15 तारीख को, उसके बाद से मूवमेंट है। बीच बीच में हैमर हैंगिंग मैन बहुत कुछ दिखा रहा है ना सर। एक पियर्सिंग पैटर्न भी बना था देख, हाँ? एक पियर्सिंग पैटर्न भी बना था। ओके ठीक है। अच्छा मैं अदानी के शेयर में एक बार देखता हूँ क्योंकि अमूल्य था सुबह से मुझे अदानी के बारे में बात करनी। अदानी एंटरप्राइज गैप अप, अदानी एंटरप्राइज गैप अप दिया है। अच्छा आप लोग एक चीज देखिए, अदानी एंटरप्राइज में मौका बना था। ये आप लोग 20 20 तारीख का डेटा देखिए आप। 20 तारीख को देखिए क्या सिचुएशन है, देखिए एक हरामी बना है। ये देखिए अदानी में डे चार्ट ही फॉलो करिए, डे चार्ट में ही देखिए। लुक एट दिस, लुक एट दिस डाउन ट्रेंड, पैटर्न वन, पैटर्न वन रेडिश, मैंने बेसिकली बियरिश, पैटर्न वन बियरिश होना ही था क्योंकि डाउन ट्रेंड में था। फिर पैटर्न टू बुलिश, तो मतलब इट्स लाइक प्रेग्नेंट वुमन जैसा, है ना। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि माँ के पेट में बच्चा जैसा कॉन्सेप्ट जब भी होता है उसको हरामी बोलते हैं। और ये अगर डाउन ट्रेंड में हो जाए तो उसे कहते हैं बुलिश हरामी। ठीक है। और देखिए ये बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद, हाँ ऑब्वियसली इमीडिएट इफेक्ट में मार्केट में ग्रोथ नहीं आया, बट हाँ हरामी बनने का नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा डाउन गया, थोड़ा सा डाउन गया, ऐसा नहीं कहेंगे कि डाउन नहीं गया। बट अगर आप देखेंगे कि उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद ही मार्केट में ट्रेंड चालू और आज गैप अप दिया, तो ये हरामी पैटर्न बनने के बाद ही ना आप लोगों को ना मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए था कि अच्छा ऊपर से सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी एक सिचुएशन देखिए आप। अगर आप नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो अदानी ऑब्वियसली नियर सपोर्ट में था। हाँ ऑन द, नहीं दिख रहा है देख पूरी। ठीक है अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है एकदम पूरा सपोर्ट जोन में था सर। ये देखो, ये देखो एक सपोर्ट तो यहाँ पर बना था, है ना। इस जोन में एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था कुछ दिन पहले, लाइक जुलाई जून जुलाई में। और अनदर सपोर्ट यहाँ पर आपका मतलब 2300 इसका एक सपोर्ट जोन में था। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा था। तो चांसेस बहुत हाई था कि इसके बाद उसको मूव ऑन करना ही था, इसके बाद उसको मूव ऑन करना ही था। और ऊपर से अगर मैं आपको फंडामेंटल रीजन बताऊं तो लास्ट 3-4 दिन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ग्रो किया इंडियन मार्केट में। एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट मैंने मेन रीजन कि निफ्टी देखो 19,818 में जो चल रहा है ना, इसका मेन रीजन नहीं है कि ये जो निफ्टी में इतना आपको ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैसा नेट बाई हुआ है। इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नेट बाई ही किया है, मतलब मार्केट में सेल जनरेशन नहीं हुआ है, बाई जनरेशन हो रहा है। ठीक है। एनएससी एफआईआई डेटा ये आपको एफआईआई इसमें एनएससी के साइट में भी मिलेगा, और काफी थर्ड पार्टी ये भी है वहां पर भी आपको मिलेगा। ये देखिए 24 नवंबर को, 24 नवंबर का डेटा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे कल का डेटा अभी तक मिल नहीं रहा है। 20 अच्छा एफआईआई में आप देखेंगे तो बाई वैल्यू देखिए, ये 24 नवंबर का डेटा है, 24 नवंबर। अच्छा 24 नवंबर क्या डेट था? आज तो मंगलवार है, तो 24 नवंबर फ्राइडे था। हाँ, तो ये फ्राइडे का डेटा है, लास्ट वीक लास्ट डे, मार्केट क्लोजिंग का लास्ट डे।
बाई वैल्यू देखिए 6090 करोड़, सेल वैल्यू देखिए 5956 करोड़, तो नेट बाई हुआ ना सर, नेट बायर। और अगर आप एफआईआई डेटा भी देखेंगे, इसका बाई वैल्यू देखिए 8833 और सेल वैल्यू देखिए, मतलब एफआईआई तो भयंकर नेट बाई है ना। नेट वैल्यू 2625, 2625 करोड़ का नेट बाई। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्यों पॉजिटिविटी बना हुआ है। इसका मेन रीजन क्योंकि मार्केट गिरा तो नहीं ना, मार्केट ग्रोथ में ही है। और ये जो गैप अप दे दिया ना, ये मार्केट, ये आप लोगों को समझ में नहीं है कि गैप अप मिल रहा है। मैंने वो अचानक से मार्केट को उठा लिया, क्योंकि वो अचानक से उसका मतलब बेसिकली क्या, वो अचानक मतलब बेसिकली क्या, एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर लिया, क्योंकि एफआईआई डीआईआई डेटा और ज्यादा हुआ, इतना वैल्यूएशंस का पैसा इंडियन मार्केट में इनफ्लो हुआ, और ये मार्केट में अचानक से ग्रोथ क्रिएट की। और ये ग्रोथ एक्चुअली 24 नवंबर को और जोर से हुआ। अगर आप देखिए फ्राइडे का डेटा देखिए, उसमें आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। निफ्टी को भी आप देखिए, आज आज नहीं है सर, ओए देख, ये देखिए हाँ हाँ, मैंने बेसिकली 16 नवंबर उसके बाद मैंने नीचे ना मिली, ठीक है, मैंने साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन मार्केट में जो मूवमेंट जो मिला था वो मोमेंटम तो रहा है ना सर। इसका मेन रीजन वही एफआईआई डीआईआई का मेन रीजन है, क्योंकि उनका पैसे से ही मार्केट में अप एंड डाउन चलता है। बाकी हम आपके पैसे से कितना क्या होता है, 8000 करोड़ 6000 करोड़ की मजाक थोड़ी। ठीक है, तो हमारा आपका पैसा, तो हम लोगों को बस क्या फॉलो करना चाहिए, हम लोगों को बस मार्केट मोमेंटम को फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग इस तरह से एनएसई का डेटा को चेक करिएगा। एफआईआई बीआईआई डीआईआई डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट ट्रेडिंग। आप लोगों को काफी अंदाजा मिलेगा मार्केट के बारे में। मैं बताता रहूंगा सर, धीरे धीरे, ऐसे बहुत चीज है जो अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ। बट अगर मैं सिंपल टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊं, तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक बुलिश हरामी बनकर आपके सामने रेडी था डे चार्ट। अच्छा, और क्या बोले सर, अदानी पावर, अदानी पावर ऑलरेडी मोमेंटम में था, ठीक है, ऑलरेडी मोमेंट। आइए देखिए, चलिए देखिए, रिसेंटली हम लोग क्लास किए सर, क्या है सर बोलिए। अगर आप एकदम रिसेंट ट्रेंड देखें तो, हाँ नहीं, इंगल्फिंग नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉपर इंगल्फिंग, बट यानी पैटर्न वन जो है, पैटर्न वन मार्केट बेरिश कर रहा है, और पैटर्न टू का, पैटर्न नहीं नहीं, आगे आगे पैटर्न पैटर्न आगे डार्क क्लाउड, ऑलमोस्ट लाइक अ डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड माने एग्जैक्टली डार्क क्लाउड नहीं है, बट ऑलमोस्ट लाइक अ डार्क क्लाउड। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था, मतलब वही थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो कहीं ना कहीं था। तो ये चांसेस था कि आज गैप अप हो सकता था, इसका एक चांसेस आपके दो रहता। हाँ एग्जैक्टली एकदम प्रॉपर कैंडल मुझे भी नहीं लग रहा है, पर उस, अच्छा सॉरी, पियर्सिंग, डार्क क्लाउड तो बियरिश पैटर्न है। एक काइंड ऑफ पियर्सिंग, मतलब थोड़ा सा 50% आना चाहिए था, लेकिन 50% से थोड़ा सा कम है, हल्का कम है, आई थिंक 40% अप्रॉक्स होगा। तो ये पियर्सिंग पैटर्न बना रहा है, जो हम लोग इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं, है ना। रिसेंटली तो पढ़े हैं सर मल्टीपल कैंडल्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा पेटीएम में देखो, पेटीएम का एक गजब चीज हुआ है। अरे पेटीएम में देख तो खेल देख, अरे बाई भी हुआ है पेटीएम, ये हाँ वो बाक्सार हाथवे तो निकल गया, और एक होल्डिंग था फॉरेन होल्डिंग, वो 1.5 करोड़ शेयर निकल गया, तो सेल करके निकल गया। लेकिन एक वो अपना मॉरिशस बेस्ड एक फार्म है, उसने फिर से उसने बाई किया। तो बाई करते ही ना, ये देखिए, देखो आज का सिचुएशन देखो, ठीक है, ठीक है, फिर से एक हैमर। तो ये बाई हुआ ना, ये थोड़ा सोच रहा है कि, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ सेल ही हुआ है, बाई भी हुआ है, तो थोड़ा थमसा गया है। तो ऐसा डिफरेंट रीजन हम लोगों को देखने को मिलता रहता है मार्केट में। ओके चलिए, कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। ये सब चीजें लास्ट में मैं जॉट डाउन करूंगा वापस, जितना टॉपिक हो जाएगा लास्ट में जाके सारा टॉपिक को जॉट डाउन करेंगे एक साथ, कि एक साथ सारा चीज को कैसे देखें, ठीक है। Don't worry। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात कर चुके थे सर। आज हम लोग ना थोड़ा वॉल्यूम पे बात करते हैं कि सर वॉल्यूम मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस रखता है।
ऐसे वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, और मूविंग एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूविंग एवरेज में मैं कल बात करूंगा, आज थोड़ा मैं वॉल्यूम पे ही बात करूंगा। तो वॉल्यूम का मतलब पहले बहुत समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम के साथ ना ऑप्शन मार्केट में एक चीज कभी कभी कंफ्यूज होते हैं लोग, दैट इज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये काफी थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज है। वॉल्यूम एज वेल एज ओपन इंटरेस्ट हैंड टू हैंड चलता है, बट इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दोनों डिफरेंस हम लोगों को समझना पड़ेगा फॉर ट्रेडिंग पर्पस। मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। पहले हम लोग सिंपल तरीके से वॉल्यूम को समझते हैं, फिर जब हम लोग ऑप्शन मार्केट में जाएंगे ना तो ओपन इंटरेस्ट को फिर से बात करेंगे, और तब ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम का डिफरेंस को भी बताएंगे, ठीक है। हड़बड़ करके तो जिंदगी में कुछ हुआ नहीं सर किसी का भी, तो हड़बड़ करने से सब बेकार हो जाएगा सर, ठीक है। जल्दी से ट्रेंड पकड़ना, जल्दी से हर चीज को जल्दबाजी शैतान का काम माना जाता है सर। जल्दबाजी करने में मुश्किल है। अच्छा देखिए, वॉल्यूम प्लेज a very integral role in technical analysis that it helps us to confirm trends basically। वॉल्यूम देखेंगे तो ट्रेंड पता चलेगा, ठीक है। जैसे एफआईआई का मैं आपको क्या दिखा रहा था, वॉल्यूम भी तो दिखा रहा है ना, कि ओवरऑल क्या वैल्यूएशंस में वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो ओवरऑल बाइंग ट्रेंड है कि ओवरऑल सेल ट्रेंड है, इसका खेला आपको पता चल जाता है वॉल्यूम देख के। और पैटर्न का भी आपको एक नॉलेज मिलता है, यानी ये जो अलग अलग कैंडल्स पैटर्न बनता है ना, ये पैटर्न का भी एक आइडिया आपको लगेगा। तो consider volume as a means to gain insights into how other participants perceive the market। माने बाकी लोग मार्केट को किस तरह से सोच रहे हैं, उसको समझने के लिए वॉल्यूम देखना चाहिए। माने आप क्या सोच रहे हो वो तो जरूरी है ही, पर सर क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर माने फंडामेंटली हर चीज आपको समझ पाना कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इतना फंडामेंटल मैटर को फॉलो नहीं करता, इतना भी फॉलो नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है लेकिन इतना भी नहीं करता। तो इन दैट केस बाकी लोग मार्केट के बारे में क्या सोच रखता है, क्या फीलिंग्स रखते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको वॉल्यूम की तरह से पता लगता है। मैं आपको समझाता हूँ कि वॉल्यूम किस तरह से काम करेगा और मार्केट डेटा भी आप कैसे ट्रैक कर पाओ। सो वॉल्यूम इंडिकेट्स हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक सर्टेन पीरियड में कितना शेयर बाई हो रहा है और कितना शेयर सेल हो रहा है। द मोर एक्टिव द शेयर द हायर वुड बी इट्स। जितना शेयर एक्टिव होता है, माने बेसिकली जिस शेयर में ज्यादा ट्रेड होता है वो ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है, यही सिंपल चीज है, ठीक है। तो जो शेयर ज्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है, उस शेयर में ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा। स्पेशली निफ्टी 50 शेयर इसीलिए ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 में लिक्विडिटी इसीलिए मेंटेन नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल यू डिसाइड टू बाय 100 शेयर्स ऑफ, यहाँ पर एमआरएन बैटरी बोला है सर, एमआरएन बैटरी का कंपनी का नाम है आमारा राजा बैटरी, ठीक है। ये शेयर आप लोग ना फॉलो कर सकते हो। इस शेयर का ना अभी एक्साइड, हाँ, इसका दो ही मेन बिजनेस है, हमारा राजा एंड एक्साइड। तो हमारा राजा बैटरी के बारे में एक बार मैं देखता हूँ इसका करंट सिचुएशन क्या है। हमारा राजा कंपनी अच्छा है, बट लास्ट कुछ सालों से काफी खराब बिजनेस किया है। हमारा राजा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हमारा हमारा राजा बोल के ही तो होना चाहिए। तो यही है, हमारा राजा एनर्जी, ये तो अलग है। मैं लिख रहा हूँ। हमारा राजा, AMAR, हाँ ठीक है, तो लिख सकता है AMARA, RAJA, তাই তো? ওটাকে আমরা রাজা এনার্জি মোবিলিটি লিমিটেড করে দিই। নামটা চেঞ্জ হয়েছে নাকি? यही है, एनर्जी আমরা রাজা এনার্জি মোবিলিটি। ये देखिए ये वाला शेयर, इसका लास्ट कुछ सालों से ना इसका फंडामेंटली कुछ इश्यूज हुआ है, जैसे कि कंपनी के लाइसेंस को लेके हैदराबाद में, तेलंगाना में एक प्लांट को बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो काफी प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, तो काफी सारा चीज इनके साथ हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रेड वाइज देखो, तो इसका देखो रिसेंटली
ट्रेडिंग एक्टिविटी अच्छा हुआ है, मोमेंटम भी अच्छा खासा दिया है। आप देख सकते हैं काफी बार ये मोमेंटम क्रिएट किया है। ये देखो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ये देखिए यहाँ पर एक इंगल्फिंग क्रिएट किया है। हाँ, नहीं दिख रहा है? ना ना मोटा ही ऑफ हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर एक हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम दिया। पर अगर आप ओवरऑल देखो, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड है ना। उसके बाद आप पैटर्न वन देखो, पैटर्न वन में ये पहला पैटर्न नहीं, इसको हम लोग नहीं बोल पाएंगे, सॉरी सॉरी सर, क्योंकि पहला पहला कैंडल तो सर ग्रीन होना था। हाँ, उसके बाद ये वाला ग्रीन होना चाहिए था, ये ग्रीन था होना चाहिए था। उसके बाद एक पैटर्न नहीं, ये पैटर्न प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर पैटर्न लेकिन मोमेंटम दिया था, मोमेंटम दिया था यहाँ पर एक এইটা প্রপার প্যাটার্ন হতে পারে যদি এই যে লাস্টে যেটা ডুজি তৈরি হচ্ছে, ये वाला হ্যাঁ এর পরে যদি একটা ক্লোজিং দেয় ভালো মতো ডাউন, তাহলে একটা ইয়ে স্টার্ট হয়ে যাবে। इवनिंग स्टार, हाँ इवनिंग स्टार हो सकता है, चांसेस इज दैट। फॉलो कर सकते हैं एमएलएन बैटरी में, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। काफी दिनों से ना 600-700 रेंज में ही चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। अगर आप ओवरऑल देखो, ये देखो सर, ये रेंज ये हट ही नहीं रहा है इसका। मैं देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो काफी टाइम से हो रहा है। ये देखो 600-700 ये रेंज वो ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है। और देखो आप 2022 से डेटा देखो, आप लास्ट एक साल से देखो, एक बार बढ़ा था 2021 में, उसके बाद जो गिरा फिर इसी रेंज में ये घूम रहा है। यानी ये अभी भी थोड़ा सा चिंता में है, बिजनेस अभी भी वो वाला सिचुएशंस डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन काफी हैंडल पैटर्न গিয়েছিল তাও পারেন। फिर भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इसमें वापस एक चांस बन सकता है कि ब्रेकआउट देने का चांसेस है इसमें। ওর সুযোগে এক্সট্রা ইনভেস্ট কামিং হচ্ছে। ठीक है, एक साइड से थोड़ा कम कर दिया लीडिंग हाँ एक साइड लीडिंग है, पर इसका भी बिजनेस खराब नहीं है। और वही चांसेस है, इसका यही चांस है कि अगर थोड़ा सा एक साइड का मार्केट किसी कारण से अगर इधर उधर होता है तो ये भी खेला खेल सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए इसको फॉलो कर सकते हैं आप। इसका एक ही कॉम्पिटिटर है बड़ा, दैट इज एक्साइड। अच्छा ठीक है, चलिए। अब पॉइंट इज दैट कि अब हम लोग इसमें वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम का कैलकुलेशन टेक्निक क्या है। सो मेनी पीपल टेंड टू एज्यूम वॉल्यूम काउंट एज 200। मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एमरन बैटरी का एग्जांपल था, इसलिए थोड़ा एमरन पे चले गए थे इमोशनली। तो एमरन वैसे बैटरी का उस टाइम पे शेयर का दाम चल रहा था 485, जब ये डेटा यानी ये नोट्स बनाया जा रहा था, तो एमरन बैटरी 485 में चल रहा था। तो वहां पर कोई बायर सोच रहा है कि सॉरी कोई ट्रेडर सोच रहा है कि वो एमरन बैटरी को सेल करेगा। ठीक है, you decide to buy 100 share of Amaran battery at 485 and decide to sell 100 shares of Amaran battery at 485। यानी आप 100 शेयर 485 पे बाय करते हो और एक बंदा 485 में सेल करता है। हो सकता है कि दोनों अलग अलग है। मानो कि यहाँ पर क्या बोला, यू एंड आई, है ना, आप बाय करना चाहते हो, मानो कि अमूल्य बाय करना चाहते हैं और नॉन सेल करना चाहते हैं एक ही शेयर पे। मैंने एक्चुअली अमूल्य को लग रहा है कि शेयर में ग्रोथ होगा। ठीक है, अमूल्य को लग रहा है कि शेयर में ग्रोथ होगा, तो अमूल्य बाय करने के लिए रेडी है। और नंदन को लग रहा है कि शेयर में डिमिनिशिंग हो सकता है, चांसेस उतना नहीं है, तो नंदन इसको सेल करना चाहता है। तो एक बंदा सेल करेगा, एक बंदा बाय करेगा, ये तो मार्केट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखो पेटीएम में क्या हुआ, पेटीएम में बल्क डील हुआ है ना सर। तो बल्क डील में क्या हुआ, एक बंदा सेल करके निकल गया, दूसरा बंदा बाय कर दिया। तो एक को लग रहा है कि बिजनेस में अब दम है नहीं, मुझे निकलना है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है। और एक को लग रहा है कि नहीं बिजनेस में दम है, मुझे आना है, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो ये तो बिजनेस का एक बेसिक ट्रेंड है। अगर सबका मेंटेलिटी सेम होता तो मार्केट कभी बनता ही नहीं। मार्केट, ठीक है, मार्केट कभी होता नहीं। मार्केट माने ऑपोजिट व्यूअर्स रहेगा, तभी वो मार्केट कहलाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट इसमें अमूल्य ने 100 शेयर बाय कर लिया, नॉन ने 100 शेयर सेल कर दिया। तो कुल मिला के लोग क्या कहेगा कि भाई 100 बाय 100 से तो टोटल वॉल्यूम काउंट 200। लेकिन सर ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉल्यूम को कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए। 100 बाई प्लस 100 सेल इज नॉट द 200। एक्चुअली वो एक ही शेयर का बाई सेल हुआ है ना, मैंने यहाँ पर मार्केट इसको इस तरह से देखेगा, जो 100 शेयर आपने बाई किया वही 100 शेयर नॉन ने सेल किया। ठीक है, ये सिंगल ट्रांजेक्शन, तो इसको मार्केट ना 100 वॉल्यूम ही मानेगा, 200 वॉल्यूम नहीं। काफी लोग इसको गलत सोचते हैं। वो क्या सोचेगा 100 बाई 100 सेल तो 200। नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड दी वॉल्यूम।
ऐसे नहीं, कभी ऐसे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है मार्केट में, एंड वॉल्यूम के बेसिस में ये लाइव मार्केट में ट्रैक भी कर सकता है। वॉल्यूम लाइव मार्केट में ट्रैक भी होता है, सॉफ्टवेयर आपको शो करता है। मैं शो कर दिखाता हूँ। हाँ, उसमें देखा है। आपको देखो। हर प्लेटफॉर्म में दिखेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सब बेसिक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ जो ब्रोकर के पास होता है ना, उनके पास जो प्लेटफॉर्म होते हैं, क्योंकि वहां पर क्लाइंट का भी डेटाबेस मैनेज होता है, थोड़ा सा क्लाइंट का डेटाबेस मैनेज करने का डेटा होता है, बाकी सेम होता है। अब जैसे आप लोग, जैसे जो लोग ब्रोकिंग फर्म में काम करने के लिए अभी रेडी हो रहे हैं, ये लोग जो जैसे यहाँ पर जीरोधा, अपस्टॉक्स या कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मार्केट में जब जाएगा तो सेम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होगा, वहां पर भी बाई सेल चलेगा, बट वहां पर ना शॉर्ट कीज का बड़ा यूज होता है। वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो सॉफ्ट ऐसे ओडिन बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो सब सॉफ्टवेयर ये लोग मार्केट में लोग यूज करते हैं, बड़ा पुराना कंपनी है। ठीक है, ये बेसिकली वो B2B काम करता है, इनका सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए होता है, लेकिन खेल वही है, वहां पर बस क्लाइंट डेटाबेस मैनेज करना और शॉर्ट कीज का यूज बहुत होता है। बाकी ये जो नॉर्मल हम लोग जो यूज करते हैं वो डिटेलर के लिए सही है, मतलब हम आप लोगों के लिए नॉर्मल बाई सेल करो, इंटरफेस थोड़ा इजी होता है। अच्छा देखो, 9:30 बजे 9:30 में जब हम मार्केट मोटा मोटी 15 मिनट ओपन हुआ, उसके बाद बाई क्वांटिटी 400 है, सेल क्वांटिटी 400 है, मानो कि प्राइस है 62.20, वॉल्यूम है 400 एंड क्यूमुलेटिव वॉल्यूम भी 400, माने ये क्यूमुलेटिव चालू हो रहा है। तो क्यूमुलेटिव स्टार्टिंग में तो कुछ है नहीं, 9:30 बजे तक न्यू डेटा कुछ है नहीं, तो क्यूमुलेटिव क्या बोलेगा, 400 ही होगा। अब देखो 10:30 बजे 500 बाई क्वांटिटी दिया और 500 सेल क्वांटिटी, मार्केट प्राइस थोड़ा सा ग्रोथ हुआ 62.75, तो यहाँ पर वॉल्यूम 500 हो गया, तो कुल मिला के क्यूमुलेटिव वॉल्यूम हो जाता है 900। कैसे, 400 प्लस 500। सिमिलरली थर्ड पॉइंट में देखो 11:30 बजे 350 बाई क्वांटिटी एंड 350 सेल क्वांटिटी, 63.10 शेयर का दाम हो गया, 350 वॉल्यूम क्रिएट हो गया, लेकिन 900 प्लस 350 1250 हो गया क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। इस तरह से आपका क्यूमुलेटिव वॉल्यूम बढ़ता रहता है जैसे जैसे आपका नॉर्मल सेल एंड बाई बढ़ता रहता है। सेल बाई इंक्रीज करता रहेगा तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम भी इंक्रीज करता रहेगा। अब इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम चेक करते हो, 400 से वॉल्यूम स्टार्ट हुआ था, वॉल्यूम 800 हो गया, वॉल्यूम स्टार्ट हुआ था 400 से और वॉल्यूम चला गया 800। नाउ पॉइंट इज दैट ये जो 400 का वॉल्यूम 800 में जाना या क्यूमुलेटिव वॉल्यूम 400 से 3300 में जाना, ये मार्केट में क्या इंपैक्ट करता है, यही है ना सर, ये समझना जरूरी है। Now, the concept is that in 9:30 AM there were 400 share exchanged at the price of 62.20. एक घंटा बाद 500 shares were traded at 62.75. At 10:30 AM, मानो एक घंटा बाद 1 hour later, if you were to check the total volume for the day, it would be 400 plus 500, that is 900, है ना? Likewise, 350 shares makes it. Likewise क्या हो रहा है, सिमिलरली क्या हो रहा है देखिए आप, 350 शेयर थोड़ा देर बाद, ठीक है, 63.10 में आप परचेस कर रहे हैं और ये 11:30 AM में ट्रेड हो रहा है, एंड अप टू 11:30 AM द वॉल्यूम वाज क्या होगा, 900 था प्लस 350 हो गया तो 1250। तो ये कैसे बना, 400 प्लस 500 प्लस 350, और इस तरह से ये क्यूमुलेटिव 3300 तक भागा, है ना, मूव ऑन किया। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट को देखिए, मैं फिर इस सेम चीज आप लोग खुद भी डेवलप कर सकते हैं एक्सेल सीट में, सिमिलर थिंग आप भी डेवलप कर सकते हैं। देखिए सिमिलर थिंग आप भी डेवलप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपना एक्सेल सीट खुद बना सकते हैं आप। आई होप कि सबको दिखाई दे रहा है, দেখা যাচ্ছে তো, हाँ लुक एट सम, ये देखिए अमरा रेजा बैटरी है, थॉमस को है, आईटीसी है, सिप्ला है, नौकरी है ना, विप्रो है। अब वॉल्यूम देखिए, अलग अलग शेयर का वॉल्यूम देखिए, किसी का 12 लाख का वॉल्यूम है, किसी का 2 लाख का वॉल्यूम है, मैंने 2.5 लाख का, किसी का 9 लाख का वॉल्यूम है, किसी का 27 लाख का वॉल्यूम है ना, किसी का 89 लाख का वॉल्यूम है।
अच्छा, ये जो वॉल्यूम आपको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, आप भी खुद चेक कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, आप लाइव मार्केट में भी इसका डेटा मिल जाएगा आपको, और ऑफलाइन में भी आपको ये डेटा ट्रैक करने का मौका मिलेगा। मैं फिलहाल आपको एक बार ऑफलाइन में, सॉरी ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ कि जब भी मार्केट चलता है ना उसी टाइम पे, जैसे अभी मार्केट लाइव है, तो आप लाइव मार्केट में देखो ये कौन सा शेयर है, अमर राजा का, अमरन बैटरी का। देखिए ये आज का डेटा है, ये देखिए, देखिए चेंज हो रहा है। अब थोड़ा सा देखिए, टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल बाई टोटल सेल, तो कुल मिला के देखिए इसका एक एवरेज वॉल्यूम क्रिएट होता है। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पर बता रहा है, तो कैलकुलेशन करके आपको डायरेक्टली शो कर रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम कैसे बना वो आपको मैं भी बता रहा हूँ। ये जो 3,15,174 का वॉल्यूम बना है ना सर, ये वॉल्यूम एग्जैक्टली किस तरह से बनता है वही प्लस मैं माइनस। इसका प्लस माइनस यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टोटल सेल एंड टोटल बाई दोनों का एक एवरेज करके ये वॉल्यूम यहाँ पर दिखा जाए। इस तरह से आप किसी भी कंपनी का शेयर चेक करिए, आपको मिलेगा। जैसे मैं येस बैंक का लिया, अब येस बैंक का डेटा को आप देखिए, ये देखिए येस बैंक का काफी अच्छा ट्रेड हो रहा है, भयंकर ट्रेड हो रहा है, 4,87,00,000। हाँ, इस बैंक अच्छे डूब गए। ठीक है, 4,87,00,000, 15,828 टोटल सेल। इसका टोटल बाई भी देख लीजिए और वॉल्यूम भी देख लीजिए, ठीक है। तो अब यू कैन इजीली लुक हियर, ठीक है। तो काफी लिक्विड है, येस बैंक में एक्चुअली अच्छा ट्रेड हो रहा है, ठीक है, काफी दिनों से ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। अच्छा, रिलायंस जैसे शेयर भी आप चेक कर सकते हैं, इसका तो कुछ न्यूज हो ना हो, एक ओवरऑल एक एवरेज मेंटेन होता रहता है, ठीक है। ऐसे आप और भी स्टॉक चेक कर सकते हो जिसमें ट्रेडिंग अच्छा खासा होता रहता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये वॉल्यूम आप लाइव मार्केट में भी चेक कर पाओगे, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये वॉल्यूम चेक करके हमें क्या मिलेगा, है ना? सिंपल है, नहीं देखो सर, अदरवाइज एक सिंपल डेटा है, ऐसे तो वॉल्यूम देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये एक्चुअली कंपेयर करके पता चलता है। नॉर्मल वॉल्यूम कुछ नहीं बताता। नॉर्मली आप 10 लाख का वॉल्यूम है तो क्या हो गया, 4 करोड़ का वॉल्यूम है तो क्या हो गया, आपको ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। तो ये बात करता है, तो क्या बात करता है देखिए। तो वॉल्यूम ऑन क्यूमेंस लिमिटेड 12,70,737। लाइकवाइज द वॉल्यूम ऑफ नौकरी, यानी नौकरी का एक्चुअल नाम है अभी इन्फो एज, ये काफी एक अच्छा बड़ा शेयर था एक टाइम पे, अभी थोड़ा सा चुपचाप चल रहा है ना इन्फो एज। हाँ, एक समय में जोमेटो वगैरह सबके इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो जोमेटो वगैरह सब में यही कंपनी इन्वेस्ट किया था। नौकरी.com, जोमेटो, जितना भी मॉडर्न स्टार्टअप, शादी.com, बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट, इन्फो एज 85,427 इसका दिखा रहा है, किसका, नौकरी का। अच्छा, वॉल्यूम इंफॉर्मेशन दैट यू सी हियर इज अ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम हमें दिखाते हैं ना, ये क्यूमुलेटिव वाला है, ठीक है, जो ऐड होते होते हम लोग कैलकुलेशन किए, सिंपल मैथ्स था। नाउ मीनिंग एट 2:55 PM, मैंने जब 2:55 में मार्केट, ये 2:55 ये टाइम यहाँ पर कहीं ना कहीं है, तो ये उसी डेटा से लिया गया। 2:55 PM में टोटल 12,72,730 shares of Cummins were traded at various price points ranging from 634 low and 689 high। कहाँ चला गया Cummins का, ये दो, ये प्रीवियस डे का क्लोज है, यहाँ पर आपका ये देखिए आस्क रेट, बीड रेट, ठीक है, और ये देखो हाई, लो, ओपन और क्लोजिंग, ठीक है, दिख रहा है ना। नाउ पॉइंट इज दैट द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन दैट यू सी हियर इज अ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। जैसे कि आप क्यूमेंस का देख पा रहे हैं 12 लाख समथिंग, इसका ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस भी आपको दिख रहा है। तो इसका लो कितना है 634 का, हाई कितना है 689 का, एज पर दी स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये भी लाइव मार्केट से ही लिया गया है, ठीक है। बात एक ही होता है, चाहे आप अभी का डेटा लो, पुराना डेटा लो, मतलब नहीं चेंज होता है, क्योंकि इसके पीछे का मैथ सिंपल है। अब इसमें क्या हुआ सर, ये देखिए, तो 2:55 के बाद 2:55 में ट्रैक हुआ, उसके बाद मार्केट 3:30 को क्लोज होगा, विथ 35 मिनट्स लेफ्ट फॉर द मार्केट टू क्लोज। अब मार्केट क्लोज होने में 35 मिनट बाकी है। इट इज ओनली लॉजिकल टू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू इंक्रीज, क्योंकि नॉर्मली एंड मोमेंट में थोड़ा सा वॉल्यूम बाय या सेल बढ़ता है, ये रेगुलर मार्केट में देखा जाता है, क्योंकि ये ना एक बेसिक ट्रेडिंग एक्टिविटी है कि मार्केट बीच में थोड़ा स्लो पड़ जाता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोगों का थोड़ा सा मूवमेंट होता है, और लास्ट में बहुत ज्यादा होता है, बीच में थोड़ा सा ना वो साइडवेज की तरह ही चलता है, अगर कोई स्पेशल न्यूज बीच में ना आ जाए तो। ये किसी भी बिडिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरे फैमिली में सर लकड़ी का बिजनेस है, टिम्बर का, तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट ऑक्शन करता है, उस फॉरेस्ट ऑक्शन में पापा क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, ठीक है। तो ये जो उसका भी ना ऑनलाइन बिडिंग चलता है,
उसके भी ऑनलाइन बिडिंग चलता है। अभी जब भी ऑनलाइन बिडिंग होता है ना, जब मार्केट मानो गवर्नमेंट पहले तो ऐसे स्टॉक मार्केट थोड़ा इसको किया था, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा टाइम कम कर दिया, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि इतना नंबर ऑफ शेयर्स। तो वहां पर ना अलग अलग फॉरेस्ट बीट में लकड़ी होता है, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल का, टीक वुड का, मतलब सेगुन का, या फिर फायरवुड कैटेगरी में। तो उसमें ना लोग बिडिंग करते हैं, फॉरेस्ट मर्चेंट, जैसे हम लोग स्टॉक मर्चेंट है वैसे वो लोग फॉरेस्ट मर्चेंट है। वो फॉरेस्ट में ट्रेड करता है, मैंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस, गवर्नमेंट प्रोड्यूस किया, फिर गवर्नमेंट कुछ दाम एक बेसिक वैल्यू दे दिया, जैसे यहाँ पर भी बेस वैल्यू रहता है ना, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ वहां पर भी दे दिया। और फिर वहां पर आपको बोलते हैं कि मिनिमम 500 में बीट करिए, ठीक है। अब मान लो तूने 500 में बीट किया, फिर मैं तेरे ऊपर जाके 500 में बीट किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट मानो 2 घंटे का टाइम दिया, स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में लोग 500 1000 थोड़ा सा करेगा, बीच में पूरा चुप, लास्ट 5 मिनट गवर्नमेंट पैसा कमाता है। लास्ट 5 मिनट मान के किसी कोई एक लॉट का दाम कहीं पर 40,000 दे के रखा है, अब मान के तूने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया, 500 500 बढ़ा के रखा, तेरे तरफ से तू प्लस 500 बीट किया, फिर मेरे तरफ से वही प्रोडक्ट में मैं 500 टका बीट किया, तो इसका दाम अभी चल रहा है 41,000। अब चुपचाप कोई कुछ नहीं कर रहा है, अब लास्ट 5 मिनट में जो खेला होगा, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम फिक्स करके रखा है, अब लास्ट 5 मिनट में तू 1000 का बीट मार रहा है, मैं 1000 का बीट मार रहा हूँ। अब बीट मारते मारते मार्केट में तो ये चीज काफी लोग भूल कर देते हैं कि मार्केट में मैं क्या दाम में इसको सेल कर पाऊँ, ठीक है। बीडिंग के चक्कर में तो नशा हो जाता है ना, कि नहीं मुझे मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए के चक्कर में मान की यही चीज जो 40,000 का बेस प्राइस था वो 55,000 में जाके खत्म होता है। अब जो लास्ट बिडिंग होगा ना, और जो हाईएस्ट बिडिंग होगा गवर्नमेंट उसी को देगा, और जिसके नाम पे वो बिड रजिस्टर होगा गवर्नमेंट उसी को देगा। स्टॉक में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब 55,000 में तुम लॉट तो खरीद लेते हो, अब दिमाग में ये भी तो चलना चाहिए कि भाई इसको सेल करने के लिए मार्केट में मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता चला कि मार्केट में, कई बार मैं पापा को बोलता, पापा ऐसा मत किया करो, ठीक है, जब मैं थोड़ा संभालता था, कि पापा आप दाम के चक्कर में ना, खरीदने के चक्कर में ज्यादा दाम पे खरीद के ना अपना घाटा ही मत करो, इसके ऊपर ट्रक का भाड़ा सब कुछ इसके अंदर जुड़ा रहेगा। फिर तुम अगर इतना मेहनत करके 1.5 लाख का सामान बेच के अगर एक पैसा घर नहीं लाओगे तो फिर क्या मतलब है इसका, ठीक है। काफी लॉस खा जाते हैं जो लोग न्यू कमर होते हैं ना, तो अगर मार्केट नॉलेज नहीं है ना, देखो एक चीज में समझाने की कोशिश कर रहा था, ये तो बेसिक लकड़ी का बिजनेस, लेकिन जस्ट इमेजिन स्टॉक मार्केट में इतना सारा कंपनी है, तो ये सब प्रोडक्ट की तरह है, ये जो लॉट कॉन्सेप्ट सब चलता है ना, बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। आपको समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में क्या भाव है। ये देखो ना, हिंदी बेल्ट में भाव बहुत बोलता है, ठीक है, भाव क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है, भाव का मतलब क्या, मार्केट में क्या मिल सकता है। अगर मैं कम दाम में खरीदूंगा ज्यादा दाम में बेच पाऊंगा, यही चीज है। ये जो टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट आपके दिमाग में ना बेसिक बिजनेस का सेंस डेवलप होना चाहिए। এই কারণে মানে আমার গভর্নমেন্ট কোম্পানিগুলো ভালো লাগে, কারণ গভর্নমেন্ট তো বেশি টাকা দেবে না ওর প্রজেক্টের জন্য, তারপরে পেমেন্টেও ডিলে হয়, তারপর প্রজেক্ট কমপ্লিট হবে রাইট টাইমের মধ্যে সেখানেও ডিলে, ওই কারণে গভর্নমেন্ট কোম্পানিকে বুঝলাম। मतलब बेसिकली स्टॉक मार्केट में भी ना ऐसे बेसिक एक दिमाग लगाओ, जैसे बॉम्बे में या गुजरात साइड में जैसे लोगों का दिमाग में चलता है ना, अब भाव क्या मिलेगा मार्केट में, भाव क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है। अगर आपके दिमाग में ना बिजनेस रिलेटेड मैटर काम करता रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप मार्केट को भी ना सेम तरीके से समझ पाओगे। ज्यादा इसको ना कॉम्प्लेक्स तरीके से मत सोचो, एक बिजनेसमैन के नॉलेज से सोचो। इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा दिमाग का चीज है ही नहीं है, बस बिजनेस कॉन्सेप्ट डेवलप। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोडक्ट का संख्या ज्यादा है, ठीक है, इतना सारा स्टॉक है, उसका अलग अलग कैरेक्टर है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 3:30 बज गया सर, 3:30 में, 3:30 बजे कामिंस का क्या क्या बता रहा है सर, 12 लाख से ये 13 लाख हो गया, 13 लाख हो गया, 12 लाख से 13 लाख हो गया। तो पहले कितना चल रहा था, 12,72,737। अब मार्केट जब क्लोज हो रहा है तब इसका वॉल्यूम बढ़ गया 13,49,736 पे। So Cummins India, the volume for the day is 13,49,736 shares and volume for नौकरी ये भी 85 से कहाँ चला गया, नौकरी का ये देखिए 85,000 का चल रहा था, अब 86,000 में आके रुका, ठीक है। यू नीड टू नोट दैट द वॉल्यूम शोन हियर आर क्यूमुलेटिव, ये जितना वॉल्यूम दिखाया ना सर सब क्यूमुलेटिव है, माने बाई सेल मिला के एज वेल एज मार्केट शुरू से लेके जितना ये क्यूमुलेटिव हुए में ऐड होते 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 ये सिचुएशन डेवलप किया। नाउ
ये तो बस कैलकुलेशन का खेल। अब आपको एज पर द वॉल्यूम इसको समझना है। तो वॉल्यूम ना ट्रेंड क्रिएट करता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में बार बार बोल रहे हैं कि वॉल्यूम क्या क्रिएट करता है, ट्रेंड क्रिएट करता है। वॉल्यूम इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन इट्स क्वाइट यूजलेस। नॉर्मल देखो तो कुछ नहीं है, 12,72,000 का वॉल्यूम अगर 13,49 में भी चेंज हो जाता है तो ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है, जब तक आप इसको रीड नहीं कर पाते। सो हाउ यूजफुल इज दिस इंफॉर्मेशन व्हेन रीड इन आइसोलेशन? मतलब चुपचाप देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट हैज नो मेरिट एंड हेंस वुड एक्चुअली मीन नथिंग। However, when you associate today's volume with the preceding price and volume trend, volume information becomes more meaningful. मैंने कल क्या था, आज क्या हुआ, आज क्या है, कल क्या हो सकता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ट्रेंड समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये बेसिक एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज इसको फॉलो करिए। थ्योरी नहीं है, यही प्रैक्टिकल है। ফাইন্যান্সে এগুলো কোনো জিনিসটা আইসোলেশনে দেখা যাবে না। हाँ, वो तो जैसे अगर बैलेंस शीट क्लियर करते हैं, रिलेटिव ग्रोथ, हाँ ऑलवेज रिलेटिव डेवलपमेंट ही देखा जाता है। सपोज किसी कंपनी का शेयर का दाम इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, दाम भी इंक्रीज, वॉल्यूम भी इंक्रीज, माने भाव भी बढ़ गया और वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन बुलिश रहना चाहिए। इसके साथ अगर कैंडल मैच कर जाता है, बेसिकली पहले कैंडल देखिए, कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम को देखिए पैरेलली, तो आपका बुलिशनेस जो है ना वो बिल्कुल काम करेगा, मार्केट बुलिश एक्सपेक्टेशंस को ही फुलफिल करेगा। अब अदानी का देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अदानी वॉल्यूम टुडे या यस्टरडे, ये भी एनएससी के डेटा ट्रैक कर पाएंगे आप, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राइस इंक्रीजेस बट वॉल्यूम डिक्रीज। प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, बी कॉशियस, ट्रेंड रिवर्स। ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। कॉशन क्यों दे रहा है, सावधान, क्यों सावधान, वीक हैंड्स बाइंग, मैंने बेसिकली ये जो बाई चल रहा है ना, ये कोई बड़े बड़े एफआईआई डीआईआई का बाइंग नहीं चल रहा है, रिटेल बाइंग। ये रिटेल बाइंग चल रहा है। जो पहले बस मिस कर गया था ना, वो सोच रहा है कि मार्केट में मौका है, खरीदते हैं, ये रिटेल बायर है। অনেক সময় বিগ এন্ড ট্র্যাপও তো করে। हाँ, ট্র্যাপও করে। कभी कभी ये ट्रैप भी हो जाता है, इसीलिए तो क्वेश्चन किया। कभी कभी ये चीज ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप इन द सेंस, माने आपको लगेगा कि मार्केट, जैसे ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंसते हैं, प्राइस इंक्रीज ही देखता है, वॉल्यूम को समझता नहीं है। चलिए मैं आपको देखता আচ্ছা অনেক হাই ভলিউম আছে আদানি এনার্জিতে। हूँ, लगाচ্ছে। তাই हाँ, वॉल्यूम तो हाई दिया ही है, मैं डेटा चेक करना এবার ফাইভ হইছে। এই যে প্রাইস নামছে কিন্তু ভলিউম নামছে না। ये देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम का डेटा अदानी का देखो, इसी के साइड में लास्ट ट्रेडेड प्राइस यही है ना, 2363, ऐसे ही चल रहा है ना। हाँ, ये देखिए वॉल्यूम का डेटा यहाँ पर दे रहा है 30। हाँ, उसका भी वॉल्यूम अच्छा है। ये देखिए, अदानी एंटरप्राइज, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, वॉल्यूम चेक करिए, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम को ना सिर्फ ऐसे नहीं, इसका ना प्रीवियस डेटा भी मिलता है। एक सेकेंड, इस पर क्लिक करिए, वॉल्यूम परसेंटेज चेंज भी आपको दिखाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज चेंज कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहीं पर होता है सर, बेसिक इंफॉर्मेशन, ट्रेडेड वॉल्यूम, शेयर्स, ट्रेडेड वैल्यू। ठीक है, ये देखो शेयर का ट्रेडेड वॉल्यूम दिखा रहा है, वैल्यू भी दिखा रहा है, टोटल मार्केट कैपिटल, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, इम्पैक्ट कॉस्ट, डेली वोलेटिलिटी, ये सब बाद में बात करेंगे सर। अपर बैंड, बाई सेल, यहाँ पर ना एक इन्फॉर्मेशन रहता है, पुराना पुराना वाला एनएससी के साइड में मुझे दिखता था, डिलीवरेबल क्वांटिटी, नहीं इसको बाद में बताएंगे, ये तो ऑप्शंस में काम आएगा। पूरा डिस्प्ले, रीओपन, ओपन, हाई, क्लोज, फीडबैक, डेरिवेटिव्स, यहाँ पर एक परसेंटेज होता है, परसेंटेज मुझे मिल रहा है कि वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है, मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँ, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज था, अच्छा सिमिलरली बेसिकली क्या है ना, वो डेट बनता है, वो डेट वाइज आप चेक करता है कि लास्ट दिन क्या वॉल्यूम था, आज क्या वॉल्यूम है, इसके 4 दिन पहले क्या वॉल्यूम था, एक हफ्ता पहले क्या वॉल्यूम था।
उस टाइम पे प्राइस का क्या था? वो साइड है। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं थोड़ा सा देख रहा था, मुझे जल्दी में मिला नहीं, मैं बाद में आपको दिखा दूँ। तो प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बुलिश, प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, कॉशियस, क्योंकि वीक हैंड बाइंग हो सकता है, तो आपको फर्दर बाइंग शायद नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर लोग इसी में फंसते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, जब भी मैं बाई करता हूँ मार्केट गिरता है। मैंने एक्चुअली आप गलत टाइम पे बाई कर, मैंने जब बॉलर ने फुल टॉस दिया तब आपने मिस कर दिया, जब लो फुल टॉस दिया तब आप छक्का मार देंगे, तो कैच होने का चांसेस ही ज्यादा है। मैंने एक्चुअली ये लो फुल टॉस, ये लो हैंड बाइंग मैंने, वीक हैंड बाइंग मैंने लो फुल टॉस, इसमें आउट होने का चांसेस ज्यादा है। थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज माने दाम गिरेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, दाम गिरेगा पर वॉल्यूम बढ़ेगा, मैंने सेल ज्यादा हो रहा है हियरिश एकदम, और प्राइस डिक्रीजेस और वॉल्यूम भी डिक्रीजेस, कॉशियस, वीक हैंड सेल चल रहा है, मैंने आप सेल मत करो। देखो वीक हैंड सेल है, मार्केट रुक जाएगा। अगर एफआईआई डीआईआई सेल करता ना तो वो बियरिश पैटर्न क्रिएट करता है, लेकिन जब वीक हैंड में सेल क्रिएट होता है वो साइडवेज मार्केट क्रिएट करता है, मैंने साइडवेज में आपको हल्का हल्का बियरिशनेस दिखेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने उनको उसको उतना समझ नहीं आता, तो उसको लगता है नहीं नहीं मार्केट में ग्रोथ नहीं है, चलो निकल जाते हैं, चलो निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली वॉल्यूम का डेटा को रीड करने का तरीका है। लास्ट डे का, लास्ट वीक का, लास्ट मंथ का वॉल्यूम चेक करिए, ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए कि प्राइस का मूवमेंट और वॉल्यूम का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, बुलिश, प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, कॉशियस, वीक हैंड बाइंग, प्राइस डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, बेयरिश है, प्राइस डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, वीक हैंड सेलिंग है, कॉशियस। चरणामृत की तरफ डील हो नहीं, सीरियसली मजाक नहीं किया, सीरियसली बोल रहा हूँ, चरणामृत की तरफ डील हो, बहुत काम का चीज है। The first line in the table above says when the price increase along with an increase in volume, the expectation is bullish. देख रहे अगर डिटेल से क्या चीज में जाना दिमाग में रखते हुए की देखते हो वही चीज तो आपके दिमाग में रखना चाहिए। ये एक्चुअली देखिए, अभी हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, फिर आगे जाके क्या करना है, किसी चीज को जॉट डाउन करना है कि जब भी मैं कोई एक पर्टिकुलर शेयर खरीदने जाऊं, बेचने जाऊं, अल्टीमेटली मेरा चेकलिस्ट क्या हो, चेकलिस्ट क्या और इसी के चलते हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं। अब देखिए वॉल्यूम देखना पड़ेगा, सबको पता है, लेकिन वॉल्यूम को कैसे देखना होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका नॉलेज होना चाहिए ना, नहीं तो वो बंदा तो गलत ही सोचेगा, वो बाई सेल को ऐड करके वॉल्यूम क्रिएट कर देगा, बट बाई सेल ऐड करके वॉल्यूम क्रिएट होता ही नहीं है। बाई सेल 700 शेयर 300 1000 बिक्री हो 300 300 বাই 300 সেল যদি হয় তাহলে 300 ই কিন্তু ভলিউম, এবারে 300 বাই 1100 সেল, তাহলে ওটা এভারেজ হবে, ওখানে এভারেজ করতে হবে কি অ্যাকচুয়ালি ওটা এভারেজ করে ক্যালকুলেশন করে সফটওয়্যার আপনাকে দেখিয়ে দেবে, ঠিক আছে। মানে এটার মানে এটা নাকি 300 বাই 1100 সেল মানে 1400 ভলিউম, इट्स रॉन्ग कैलकुलेशन, बुझতে পারলেন ব্যাপারটা। तो देखिए और भी चीजें हैं, समझ में आ जाएगा। So before we understand the table above in detail, think about this. We are talking about an increase in the volume. What does this actually mean? What is the reference point? Should it be increase over the previous day's volume? Number of previous weeks aggregate volume? माने आपको नॉर्मली क्या बोलना है? लास्ट डे के वॉल्यूम के हिसाब से आज का वॉल्यूम क्या है? लास्ट वीक के वॉल्यूम के हिसाब से आज का वॉल्यूम क्या है? So as a practice, traders usually compare today's volume over the average of the last 10 days. मार्केट प्रैक्टिस क्या है? लास्ट 10 दिन का वॉल्यूम चेक करते हैं और आज का वॉल्यूम चेक करते हैं, ये मार्केट प्रैक्टिस है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट मार्केट प्रैक्टिस है कि लास्ट 10 दिन में क्या एवरेज वॉल्यूम था और आज क्या एवरेज। रूल थंब, एक रूल ऑफ थंब होता है, रूल ऑफ थंब का मतलब है मार्केट प्रैक्टिस, माने बेसिकली थंब रूल किसको बोलते हैं? थंब रूल माने कुछ चीजों का ना मतलब स्टैंडर्डाइज कॉन्सेप्ट कि ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है, ठीक है। जैसे हम क्लासिकल ऐसा ही चलता है। रूल ऑफ थंब इज हाई वॉल्यूम इक्वल्स टू टुडेस वॉल्यूम ग्रेटर देन लास्ट 10 डेज एवरेज। जब आपको बोलेगा ना कि मार्केट हाई वॉल्यूम है, इसका मतलब लास्ट 10 दिन का जो एवरेज है उससे आज का वॉल्यूम ज्यादा है।
लास्ट 10 दिन का जो वॉल्यूम है उससे आज का वॉल्यूम ज्यादा है। मतलब जैसे कि हम लोग अभी एनएससी के साइड में जाके वॉल्यूम चेक कर रहे थे ना, ये वाला, ये जो वैल्यूएशन वॉल्यूम का डेटा है, ये वॉल्यूम का डेटा लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, तो जाके हम बोलेंगे कि हाई वॉल्यूम में ट्रेड हो। अगर 10 दिन के एवरेज से समान है या 10 दिन के एवरेज से नीचे है तो उसको हम लोग और कुछ भी हो हाई वॉल्यूम नहीं बोल पाएंगे। हाई वॉल्यूम होने के लिए लास्ट 10 डेज का एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, और ऑब्वियसली ज्यादा नहीं, आज 10 दिन के एवरेज से ज्यादा ही किया, नो डाउट, ठीक है, तो नो डाउट हो जाएगा। अच्छा, लो वॉल्यूम का मतलब क्या है? टूडेज वॉल्यूम लेस देन लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम, लास्ट 10 दिन से आज का वॉल्यूम लोएस्ट है, तब जाके हम उसको लो वॉल्यूम बोलेंगे। और एवरेज वॉल्यूम माने टूडेज वॉल्यूम इक्वल्स टू लास्ट 10 डेज एवरेज। So to get the last 10 day average, अगर लास्ट 10 दिन का एवरेज चाहिए, all you need to do is draw a moving average line on the volume bars and the job is done। तो आपको क्या करना है? Of course we will discuss the moving average in the next chapter। हाँ, चलिए मैं moving average एक्चुअली कल ही बताऊंगा आप लोगों को, तो उसमें ना आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना होता है सर। वॉल्यूम बार में वो टोटली वो इंडिकेटर है लास्ट 10 दिन एवरेज देखाते हैं लेकिन बार में लोग नहीं नहीं, ये इस तरह का होता है, देखिए देखिए चलिए, ये जो ये देखो, ये लाइन देख रहा है, देख ये बार है ना, ये वॉल्यूम बार है, और वॉल्यूम बार पे तुमको एक हाँ देखा, वॉल्यूम बार पे तुमको एक मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करना है, तो ये एक्चुअली नीचे ही आपको दिखा देगा। मैं नेक्स्ट दिन मूविंग एवरेज बताऊंगा ऐसे भी, बट एक बार मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये 10 दिन का एवरेज है, एक सेकंड, तो किसी भी एक चेक करते हैं। हमने लगे पूरा साफ होता है ये আমাদের আমার প্ল্যাটফর্মটা আলাদা তো ইদারে না, একই প্ল্যাটফর্ম, একই জিনিস, আমি যা ইউজ করছি আপনারও তাই। এক সেকেন্ড, স্টাডিজে যাবেন, এখানে আমি ভলিউম করেছি, ভলিউমের সাথে মুভিং এভারেজ, জাস্ট আপনি লিখবেন মুভিং एवरेज। अगर ये देखिए वॉल्यूम, ये देखिए किस दिन मार्केट का क्या वॉल्यूम है, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे ना या पुट करेंगे, देखिए आपको दिखाएगा, दिख रहा है, हाँ? ये देखिए 20 मिलियन वॉल्यूम का डेटा ट्रैक हो रहा है, बुझते पारছিস ना? हाँ, ये देखिए इस, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, पेटीएम का वॉल्यूम देखिए, ठीक है, राइट क्लिक टू मैनेज, लॉन्ग प्रेस टू ड्रैग, ठीक है, अगर इसको ड्रैग करना है तो लॉन्ग प्रेस करना है, वो छोड़िए। आप देखिए यहाँ पर देखिए डेटा चेक करो कि 18.8 मिलियन का टोटल वॉल्यूम क्रिएट हुआ, ये देखिए आपको टोटल मिल जाएगा। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 हर दिन का, जिसमें जिसके ऊपर रखेंगे उसका डेटा आपको दिखेगा, ठीक है। और ये देखिए ये एवरेज लाइन, इसको ना इसके ऊपर भी ना ये पैटर्न को वो दिया जाता है, तो थोड़ा सा ढूंढ रहा था, एक सेकेंड। आप वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम रेड में दिखाया जा रहा है, আমরা যখন চার্ট প্যাটার্নে মানে কি কি প্যারামিটার গুলো রাখতে হবে হ্যাঁ পড়তে হবে সেগুলো তো ওইগুলোই অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে। তো এই যে তলায় বারটা ক্রিয়েট হয়ে গেল না, তো জাস্ট আপনি কি করলেন, স্টাডিজে গেলেন, স্টাডিজে গিয়ে ভলিউমটা দিলেন, ভলিউমের সাথে আপনি যখন মুভিং এভারেজ লাইনটাও ক্রিয়েট করলেন, তো মুভিং এভারেজ আপনাকে এখানে একটা দেখিয়ে দিল কি লাস্ট মানে এটা কি 50 ডেজ এর এটা 50 দিনের এখানে আজ এইখানে দেখায় আমাদের এখানটা রাইট এই সাইড তো। না এই তো এটা যে স্যার মুভিং এভারেজ আর এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ আমরা কি কালকে বোঝাবো নালে কি মুভিং এভারেজ কি ইএমএ লাগাচ্ছে ইএমএ লাগাচ্ছে एसएमए ईएमए एवरेज মানে ইএমএ एसएमए होता है, ईएमए होता है, क्रॉसओवर ईएमए होता है, तो सभी चीज में लास्ट दिन समझने की समझना। तो बेसिकली इस तरह से आपको बार देने को मिलेगा, और ये ना इस बार के ऊपर भी ना एक एवरेज वॉल्यूम लाइन ड्रॉ किया जाता है, मैं वही चीज थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ कि इसको कैसे देना है। मूविंग एवरेज विद वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम तो मिल रहा है ना, वॉल्यूम के ऊपर आपको एक मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करने का मौका मिलेगा, मतलब ये ना पूरा एकदम एवरेज कर देगा इस पूरा इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर जैसे हुआ ये देखिए, ये आपका एवरेज लाइन हुआ ना, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, इसको इसका भी मुझे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैं आपको नेक्स्ट दिन दिखा दूँ।
बुझते हो मतलब नहीं, कभी कभी ना मैं रोज उतना करता नहीं हूं ना, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा समय लग जाता है। अच्छा, जस्ट मैं दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपका वॉल्यूम बार है। ओके, वॉल्यूम बार पे आप अगर मतलब एक मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करेंगे। वॉल्यूम बार कैसे लाए? आपको स्टडीज में जाना है, ठीक है, आपको स्टडीज में जाना है। स्टडीज में जाके आप जो भी शेयर ले रहे हैं उसके ऊपर, जैसे ये डे चार्ट है, डे चार्ट में यहाँ पर स्टडीज में जाके जस्ट आप यहाँ पर वॉल्यूम लिखिए, आपको वॉल्यूम दिखेगा। तो वॉल्यूम का भी टाइप्स है ना, मैंने जस्ट यहाँ पर वॉल्यूम लिखा तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम चार्ट लिखा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑस्किलेटर्स भी होते हैं, ट्रेड वॉल्यूम इंडेक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड भी दिखा जाता है। मैं आपको सिंपल वॉल्यूम चार्ट बोला, तो जैसे आप वॉल्यूम चार्ट लिखे तो यहाँ पर आपको लास्ट दिन, हर दिन का वॉल्यूम का डेटा आपको मिलेगा, और जिसके ऊपर आप अपना कर्सर रखेंगे आपको डेली का वॉल्यूम का अमाउंट दिखेगा। और 10 दिन के एवरेज किसे, कौन ज्यादा है कौन कम है, आपको देखिए यहाँ पर, देखिए ग्रीन जोन देखिए, ये देखिए जहाँ पर, ये देखिए जहाँ पर ये है ना, जहाँ पे जहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, देखिए मार्केट ग्रो किया है, दिख रहा है, मैंने पॉजिटिव वॉल्यूम। जहां पर नेगेटिव वॉल्यूम हुआ है वहां पर देखिए मार्केट नीचे गिरा है। ये देखिए जहां पर, ये देखिए ये सेल वॉल्यूम बेसिकली सेलर की तरफ से हुआ है, मैंने मार्केट डिक्रीज, मतलब अगर हम लोग वॉल्यूम के सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, प्राइस डिक्रीज वॉल्यूम ऑल्सो, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज बट मार्केट प्राइस डिक्रीज के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, बेयरिश मोड क्रिएट करेगा। और यहाँ पर क्या है, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम ऑल्सो, तो ये पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करेगा। तो ये चीज आपको बार बार देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जस्ट ऑपोजिट हुआ है, मैंने बेयरिश मोड क्रिएट किया। तो इस तरह से आप वॉल्यूम को देखिए, फिर इसके ऊपर मूविंग एवरेज लाइन को कैसे ड्रॉ करना है मैं कल की क्लास में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। পূর্বা পূর্বা বুঝতে পারছে কি, জানি না পূর্বার আওয়াজ পাচ্ছে। तो इन द चार्ट above you can see that volumes are represented by blue bars, जैसे आप सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अब कलर आप चेंज कर सकते हैं, ब्लू है कि क्या दिखाएंगे आप खुद के हिसाब से भी ले सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ द चार्ट द रेड लाइन ओवरलेड द वॉल्यूम बार्स इंडिकेट्स द 10 डे एवरेज, ये जो है ना, ये 10 दिन का एक एवरेज लाइन लिया गया। As you notice, the volume bars that are over and above the 10-day average can be considered as the increased volume where some institutional activity, यानी ये जो लंबा लंबा चीजें हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने बेसिकली एफआईआई का पैसा या तो मार्केट में आया या फिर एफआईआई का पैसा मार्केट से गया। जब जब आप देखेंगे कि एवरेज लाइन से मार्केट ऊपर चल रहा है ना, इसका मतलब कुछ तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है। ठीक जैसे आपको मैं अभी जो दिखा रहा था, पेटीएम में या अदानी में देखिए, चलिए थोड़ा अदानी ओपन करके, अब अदानी में मैं थोड़ा स्टडीज में जाता हूँ, यहाँ पर मैं वॉल्यूम बार ले लेता हूँ। वॉल्यूम बार আপনি সে আবার ভিডিও হয় ये देखिए, देख रहे हैं लास्ट 2 दिन में देखिए पॉजिटिव मोमेंटम रहा, हो रहा है ना, देखिए लास्ट लास्ट बार देख रहे हैं ना आप सबको, ये देखिए, ये देखिए 1 2 3, मतलब अगर आप लास्ट 10 डेज का भी एवरेज करेंगे और उसके बेसिस में आज का एवरेज देखेंगे तो ऑब्वियसली हाई किया है। तो ऑब्वियस मैटर आप चेक करेंगे ना, इसमें कुछ तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रहा है, মাঝখানে শুনতে করে আবার একটু বাড়বে कुछ तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रहा है जिसके कारण ऐसे हुआ है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए ये देख रहे हैं। अच्छा, लाल भी बहुत मिलेगा आपको अदानी में, मैंने रेड सिचुएशन, ये देखिए जब मार्केट इसका गिरा होता है, ठीक है, तब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है। तो मार्केट का ये जो अचानक से एवरेज पॉइंट से, मैंने एवरेज लाइन आप यहाँ पर खुद से भी एक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करके, एवरेज लाइन से जब भी ज्यादा आपको दिखेगा बार, इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है। अगर एवरेज पॉइंट से नीचे है माने वो नॉर्मल एक्टिविटी से मार्केट चल रहा है। तो जस्ट यही बात आपको करना चाहता है, 10 दिन का एक एवरेज लाइन आप पुट करेंगे, मूविंग एवरेज में नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा मैं। तो कीपिंग दिस इन पर्सपेक्टिव आई वुड सजेस्ट यू टू लुक एट द वॉल्यूम प्राइस टेबल, ठीक है। अब आगे देखिए, थॉट प्रोसेस बिहाइंड द वॉल्यूम ट्रेंड टेबल, ये जो वॉल्यूम ट्रेंड टेबल है इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, मैंने थॉट प्रोसेस इज एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपका थॉट प्रोसेस ठीक रहेगा तो आप मार्केट में एज ए ट्रेडर हमेशा बने रहेंगे। एक्चुअली हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये किसी को लगता है कि नहीं ये तो थ्योरी है, नहीं ये थ्योरी नहीं है,
यही प्रैक्टिकल है जो दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये आपको थियोरेटिकली बता रहा है कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। अब ये सारा चीज जब आप एक साथ दिमाग में रखेंगे तभी ना प्रैक्टिकली खेल पाएंगे, है ना। तो वही चीज है कि थॉट प्रोसेस क्या है, ये थॉट प्रोसेस मैंने साइकोलॉजी। तो व्हेन इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स बाय और सेल, they obviously do not transact in small chunks, है ना। So for example, think about India's LIC. You are one of the biggest domestic institutional investors India में, उसको DII बोलेंगे। हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास, LIC के पास, no doubt. So if you would buy the shares of Cummins India, would you think they would buy 500 shares? अगर वो Cummins India का शेयर खरीदेगा 500 शेयर थोड़ी ना खरीदेगा, 5 लाख शेयर एटलीस्ट, है ना। So if they were to buy 5 lakh shares from the open market, it would start reflecting in volumes. तो वॉल्यूम ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगा। तो बिसाइड बिकॉज दे आर बाइंग अ लार्ज चंक ऑफ शेयर, द शेयर प्राइस आल्सो टेंड्स टू गो अप। यूजुअली इंस्टीट्यूशनल मनी इज रेफर्ड टू एज स्मार्ट मनी। पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टीट्यूशनल मनी को स्मार्ट मनी कहते हैं। और वो जब भी आता है मार्केट में, या तो स्मार्ट मूवमेंट होगा या तो मार्केट में डाउन मूवमेंट। ये मार्केट का एक बेसिक कैरेक्टर है जब जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करता है। It is perceived that the smart money always makes wiser move in the market than retail trade. रिटेल ट्रेडर से हमेशा ये वाइज मूव करते हैं, मैंने थोड़ा सा साहस दिखा के मार्केट को अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। Hence following the smart money seems like a wise idea. माने आपको क्या करना है एज ए ट्रेडर, जस्ट आप स्मार्ट मनी को फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो FII का डेटा, DII का डेटा चेक करना एक प्रैक्टिस में रखिए। जैसे मैं आपको अभी दिखाया ना स्टार्टिंग में, आप ऑलवेज निफ्टी में क्या हो रहा है उसमें ओवरऑल मार्केट का आइडिया मिलेगा। इंडिविजुअल स्टॉक में कुछ FII DII डेटा अगर आपको ट्रैक करना है वो भी ट्रैक करिए। इसमें आपको पता लगेगा कि मार्केट में कुछ वाइज सिस्टम होगा कि नहीं। फॉलो करते रहिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन रेगुलर बेसिस पे। अचानक से अदानी फॉलो करते रहिएगा क्योंकि अदानी में एक मौका बन रहा है ना, तो हो सकता है कि अभी ट्रेंड बना रहे। ठीक है, कैंडल भी साथ में चेक करना है, बट वॉल्यूम का तो सर कैंडल के साथ कोई लेना देना है नहीं प्रॉपरली। मैंने वॉल्यूम अगर होगा, अचानक से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कंपनी में, तो उसको संगे संग तो कैंडल में देख नहीं पाएंगे, पर अगर वो डेटा दिमाग में रहेगा तो फिर कैंडल भी कुछ ना कुछ फॉर्म करेगा। ठीक है, सो एज ए corollary, whenever you decide to buy, ensure that the volume are substantial. वॉल्यूम अगर substantial हो, this means that you are buying along with the smart money. आपको क्या बोल रहे हैं कि आप स्मार्ट मनी के साथ बाइंग, तो ये परफेक्ट टाइम होता है। मैंने परफेक्ट रेसिपी, मैंने टेस्टी खाना बनने का जैसे रेसिपी होता है, वैसे ये टेस्टी ट्रेड का भी रेसिपी यही है कि गो विथ स्मार्ट। स्मार्ट मनी बाई करे, आप भी बाई करो, स्मार्ट मनी सेल करे, आप भी सेल करो। लेकिन ये रोज रोज नहीं होता है, ये रोज रोज नहीं होता है, लेकिन हर मंथ में आपको एक मौका 2 मौका मिलेगा। एवरी मंथ यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ डेटा, मोटा मोटी मिलेगा सर। कभी कभी एक मंथ में 3 बार 4 बार भी देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियोस क्या है, इंडियन मार्केट में क्या है। बट स्मार्ट मनी को अगर आप फॉलो कर पाते हैं ना, तो ये सीरियसली आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इज द फर्स्ट रो इन द वॉल्यूम ट्रेंड डेविल इंडिकेटर्स। एक्सपेक्टेशन टर्न्स बुलिश व्हेन बोथ प्राइस एंड वॉल्यूम इंक्रीज। जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइस भी बढ़ रहे हैं और ये भी। ये नॉन एक काम करेगा, हैंड थोड़ा बंद करते हैं। ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ चलो। When both price and volume increases, first row in the volume trend table यही बताता है। अच्छा, सेकेंड रो क्या बताता है? प्राइस इंक्रीज बट द वॉल्यूम डिक्रीज। जो सेकेंड रो बता रहा था उसमें क्या होगा, आपको लो हैंड बाइंग दिख रहा है, तो कॉशियस हो जाना चाहिए। थिंक अबाउट इन द फॉलोइंग टर्म्स, ये टर्म्स को समझिए। व्हाई इज द प्राइस इंक्रीजिंग? क्वेश्चन है, प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बाई कर रहे हैं, चाहे वो FII हो, चाहे वो DII हो, चाहे वो रिटेलर हो। बाई बढ़ क्यों रहा है? जब भी मार्केट बढ़े, इसका सिंपल लॉजिक है कि बायर बढ़ा, बाकी बायर आया है बोल के ही मार्केट बढ़ा है। अब क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए, देखिए आप लोग अभी ट्रेनिंग मोड में, अभी आप लोग एकदम फुल प्रूफ ट्रेडर तो नहीं हो गए, है ना। अगर हो जाते तो फिर क्लास थोड़ी ना करने आते। तो जब आप ट्रेनिंग मोड पे होते हो तो आपको ना ये सब चीज ट्रैक करना चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस में देखो कि बार बार 1 महीना देखो, 2 महीना देखो, 3 महीना देखो,
चौथे महीने में शायद आप खुद ही समझ जाओ कि एक्चुअल में ये चीज होता रहता है। तो FII DII रिटेल, तो मार्केट अचानक से क्यों बढ़ गया, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक में क्यों मूवमेंट आ गई। जैसे आज अमूल्य आके मेरे को बोला कि सर अदानी देखिए, अदानी में क्या बाई हुआ। मैं आपको बोला देखिए पेटीएम, देखिए पेटीएम क्या हालत हुआ। तो ठीक है, तो आपने अपना बोला, मैंने अपना बोला। तो इस पूरा खेल में एक चीज आप देखो, या तो पेटीएम गिरा है। अच्छा, TCS के बारे में हम लोग TCS के बारे में लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि सर TCS फॉलो करिए, TCS में प्रॉब्लम आएगा। तो TCS का अगर हम चेक करते हैं तो ये देखिए लास्ट 3 दिन से गिरा है। क्लास के बाद ही हम लोग क्लास खत्म किए थे, उस दिन में साइडवेज था मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, साइडवेज के बाद यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड में ये एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पर देखिए एक या तो डार्क क्लाउड कवर या समथिंग है, डार्क क्लाउड कवर ही लग रहा है मुझे ये। हाँ, पहला कैंडल देख 50% से ज्यादा कवर किया है ना, तो पक्का एक डार्क क्लाउड कवर बना আবার শুধু ইসলাম মানে ইসলাম নিচে है। हाँ, और नीचे जाने का चांसेस। नीचे गले की दिखता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा अभी क्या हो रहा है ना, एक तो उस दिन TCS के ऊपर एक US के ट्राइब्यूनल में एक प्रॉब्लम बना था। सेकेंडली अभी दिसंबर आ रहा है, US में छुट्टी का माहौल बनेगा, तो धीरे धीरे ना IT स्टॉक में उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ग्रोथ कम हो जाएगा। 25 दिसंबर से क्रिसमस जब से उनका चालू होगा, मतलब 25 से पहले होता है, कैरल वगैरह होता है ना क्रिसमस जो सेलिब्रेशन से, मतलब मोटा मोटी 20 दिसंबर के बाद से पूरा US बंद हो जाएगा। और जैसे US बंद होगा अगला 1-1.5 महीना आपको मार्केट IT स्टॉक में मूवमेंट देखने का चांसेस बहुत कम। अगर कोई एक्सेप्शनल कारण ना हो तो IT स्टॉक में मूवमेंट नहीं रहेगा, तो इसका गिरने का चांसेस बहुत है। आप चेक करिएगा, आपको ऐसा हर साल होता है, दिसंबर में कमे যাবে তখন ऐसा हर साल होता है, कोशिश नहीं है। हर साल होता है ऐसा। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है ना, ये वॉल्यूम जो है ना, ये এর মতো মানে মার্কেট এখন আপনি এসি কিনতে যান একসময় মানে বছর এত গরম পড়ে এসি পাওয়া যাচ্ছিল না বুঝতে हाँ ऑब्वियसली। এখন কম দামে एसी किने तो सिमिलरली जो कंपनीज जैसे AC वगैरह बनाते हैं, उनका एक सर्टेन टाइम पे बिजनेस खराब हो गया, वोल्टेज वोल्टेज कंपनी उसका शेयर आप जब कम होगा तब लीजिए, फिर होल्ड करके रखिए, फिर नेक्स्ट ईयर जब उसका मार्केट आएगा शेयर आपको ग्रोथ देके चला जाएगा। लेकिन ये पूरा खेल एक पेशेंस का खेल। मैं तो मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, इसमें ना टेस्ट क्रिकेट T20 दोनों एबिलिटी चाहिए। हाँ आपने कुछ शेयर মানে लॉन्ग टर्म लगाता हुआ কিছু প্রিমিয়াম लगाता हाँ, है लिमिटेड तो अगर बेसिकली मल्टीपल वे में सोच पाएंगे ना, तो आप देखेंगे अब किसी ना किसी तरह से अपने आप को बना सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं मेरे को सिर्फ T20 खेलना है, एंड आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद दैट, आप खेल सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा मेरा आप कंपनी की बैठ जाए तीनटेতেই আপনাকে রাখতে হবে লং টার্ম সুইং এ রাখতে হবে এবং ডেটটাকে অপরচুনিটি ভাবে हाँ सिंपल बात है। ডেটটাকে শিখিয়ে 500 আগে যাবে করতে যদি করতে হবে अब कुछ प्लेयर होते हैं कि वो बोलेगा नहीं मेरे को सिर्फ टेस्ट ही खेलना है, ठीक है खेलो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर T20 या वनडे समझ में नहीं आता, पर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, तीनों चीज में ही নালে দাঁড়াইতে করে লাভ নেই রেখে দাও ठीक है। इन्वेस्टमेंट में देखिए, इन्वेस्टमेंट में तो मार्केट का जो बेसिकली अट्रैक्शन है वो नहीं है, मार्केट अट्रैक्शन ट्रेडिंग में है। डिफिकल्ट इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्शन क्या है, आप स्टॉक परचेज करके एक लॉन्ग टर्म, जैसे लोग जमीन खरीद के रखते हैं, आप स्टॉक खरीद के रख लो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, बट इन्वेस्टमेंट इज ओके, साथ साथ में आप ट्रेडिंग करिए, थोड़ा बहुत इंट्राडे करिए, थोड़ा बहुत और ऑप्शन में आएंगे तो और मजा आएगा। শুক্রবার দিন করেছিলাম ইন্ট্রাডে টপ গেইনারকে শর্ট করেছিলাম সেদিন হয়েছিল। হ্যাঁ ভেলকে শর্ট করেছিলাম ভেল সেদিন হ্যাঁ ভেল সেদিন 9% হাই ছিল আমি বললাম উপরে উঠে গেছে এর আর বেশি আমি কারণ বারবার একটা লেভেল টাচ Resistance level এ গেছে। বললাম অন্তত এখান থেকে 2 পয়েন্ট তো পাবো আর ভেল কত 145 সেকেন্ড ছিল 145 এ শর্ট করেছিলাম ওদের 142 না 41 রান 85 এসেছে সেদিন ভালো প্রফিট হয়েছে 250-300 টাকা চলে এসেছে আচ্ছা তারপরে ইয়েতেও করেছিলাম মানে টিকি মজুরি চলে না না তারপরে ইয়েতেও শর্ট শর্ট করেছিলাম তারপরে ইয়েতেও শর্ট করেছিলাম রেমন্ড এখন নেগেটিভ হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলছে রেমন্ডকে শর্ট করে রেমন্ড থেকেও মোটামুটি 100-120 টাকা কিন্তু ব্রোকারেজে আছে কেটে নিতে কত 40 টাকা 35 টাকা ব্রোকারেজ কেটে हाँ तो 22 सेल করলে 20-40 টাকা তো কাটবে। 20-40 প্লাস ট্যাক্স নিয়ে প্রায় 50 টাকা এরপর আইসিএস আমি তাই একদিন করে দিই এই 45-38 টাকা শুধু ব্রোকারেজ চলে গেছে ট্রেড করে দেখ আইটাই যদি ও অনেক তুই ক টাকা লাগিয়েছিস ক টাকা কামিয়েছিস সেটা তো বলতে পার্সেন্টেজ রিটার্নটা দেখ। ইন্টারনেট সুবিধা কি মার্জিন পাওয়া যায় তো পয়সাটা দিতে হয় না কম পয়সা না 5x মার্জিন
আরে মজা আছে মার্কেটকে যদি একবার বোঝা যায় না, মার্কেটে প্রচুর অপরচুনিটি আছে, শর্ট করে বেশি বুঝতে হবে মার্কেটকে। শর্ট করে তো বেশি রোজগার, বেশি রোজগার। শর্ট তো হবে গেলে যে সেটটা শর্ট করে বেড়ে যাবে কিন্তু তারপর তার পরে একটুখানি কারেকশন হবে। এই যে আজকে আদানি উঠেছে সন্ধ্যাবেলা থেকে একটু কারেকশন আদানিতে বোঝা মুশকিল। আদানি কিছু বলা যায় আদানি ট্রেন্ড পেয়ে গেলে না, একটু ট্রেন্ডে চালে, ঠিক আছে। মানে আদানি বাকিদের মতো নয়, আদানি একটু অন্যরকম, আদানি নেচারটা একটু ডিফারেন্ট। দেখবেন যখন পড়ে না তখন তার ধড়াধড় পড়ে, যখন পড়ে ধড়াধড় পড়ে। আপনি নেচারটা ফলো করবেন, চার্ট প্যাটার্নটা জানিয়ে হচ্ছে আদানি আমার পাওয়ারের উপর ব্রেক করে দিচ্ছে। আদানি নেচার একটু আলাদা। আমার মনে হয় ইয়ে নাইকাতে ভালো সিচুয়েশন। আচ্ছা, চলো তো question, why is the price increasing? Because market participants is buying. Are there any institutional buyer associated with the price increase? Question, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि कोई institutional buyer है क्या? अगर नहीं है, not likely, तो फिर आपको वो भी संभालना पड़ेगा कि शायद इतना ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, how would you know that there is no meaningful purchase by institutional investors? Simple, if they were buying, then the volumes would have increased and not decreased. अगर institutional buyer आएगा तो volume बढ़ेगा, चाहे buy करे चाहे sell करे, volume बढ़ेगा। तो वॉल्यूम माने बेसिकली अगर वो लोग आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो। सिंपल, मतलब ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। जब देखिए कि वॉल्यूम लास्ट दिन का वॉल्यूम देख लीजिए, उसके हिसाब से आज का देख लीजिए। अगर वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब एफआईआई या डीआईआई का कनेक्शन आज कम है, ठीक है, या ना के बराबर है। सो व्हाट डज द प्राइस इंक्रीज एसोसिएटेड टू डिक्रीजिंग वॉल्यूम इंडिकेट? It means the price is increasing because of a small retail participations and not really influential buying. Hence, it would help if you were cautious, as this could be a possible bull trap. बुल ट्रैप, ये फंसाते हैं, ये आपको फंसाता है। मैंने बेसिकली जब आपको लग रहा है कि मार्केट में ग्रोथ है, ठीक है, मैंने बेसिकली आपको लग रहा है कि मार्केट में ग्रोथ है और ग्रोथ है और ग्रोथ है, और कहीं ना कहीं आप इस ट्रैप में फंस जाते हो। लेकिन वॉल्यूम खत्म हो गया। अब जब वॉल्यूम खत्म हो गया तो ट्रेंड भी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा और फिर आपको मारेगा। और इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये तो खेल तो पूरा खेल तो देखता नहीं है, वो लास्ट में आके छक्का देखना चाहता है। वो तो जब मार्केट न्यूज दिया ना कि इस शेयर में इतना ग्रोथ आया, तब आया मार्केट में। अब फिर वो जब खरीद रहा है तब ऑलरेडी वो अपना रिसेंट ग्रोथ दे चुका है। अब इस बार अगर तब बाई करोगे और मार्केट में वॉल्यूम ना के बराबर है, तो फिर मार्केट तो गिरेगी। और वॉल्यूम जब डिक्रीज, माने वॉल्यूम गिरने का मतलब है कि अभी धीरे धीरे वो वीकेंड बाइंग चल रहा है, और वीकेंड बाइंग चल रहा है माने वो कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक्स फॉर्म करेगा। सिंपल, और कैंडल फॉर्म करेगा माने वो अगर बेयरिश कैंडल फॉर्म करेगा तो आप रेडी हो जाओ बेयरिश कैंडल, और इसका मतलब अभी सेल जनरेट हो। तो ये चीज आपको बहुत कॉशियसली समझना है कि कब वीकेंड चल रहा है, कब बुल ट्रैप में हम फंस सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को जितना नॉलेज मिल गया ना, आप लोग बुल ट्रैप या बेयरिश ट्रैप में फंसने का चांसेस आप लोगों का कम ही है। क्योंकि आप लोग ना, एक तो आप लोग कैंडल का एक आइडिया ले लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए, ठीक है, तो और वॉल्यूम भी आप आज आप देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये बुल ट्रैप समझ नहीं पाओगे, बिल्कुल समझ पाओगे। हाँ, हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, ये हो सकता है, पर ट्रैप में नहीं फंसो। देखो, अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो सकता, पर कम से कम ट्रैप में फंसने से बचना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है। अचानक से आप लोग एक दिन आके बोलते हो कि सर देखा आपने बोला उस दिन, लेकिन देखो नेक्स्ट दिन भी फिर से ग्रोथ हो गया, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, हो सकता है, जाने दो। लेकिन হাই মার্কেটে বোঝা খুব মুশকিল। টপে আছে যেটা আমরা সবাই জানি টাটা মোটরসের নাম নেই, টপে আছে আর উপরে আছে আর উপরে হচ্ছে বোঝা খুব মুশকিল। তো স্বাভাবিক রেজিস্ট্যান্স टाटा मोटर्स के बारे में मैं उस दिन बोला ना, उसका जैगुआर और लैंड रोवर का सेल बहुत हाई हुआ है, तो वो एक अलग ही लेवल का अभी मतलब हैप्पीनेस देख रहा है इसके चल। हाँ, क्योंकि उसका तो मेन पैसा वहां से है, इंडियन मार्केट से वो जो कमाता है ना, वो उतना हाई मार्जिन नहीं कमा सकता। इंडियन मार्केट में कंपटीशन इज वेरी हाई, क्योंकि इंडियन मार्केट में काफी लो रेंज कार का बहुत ऑप्शंस है। मारुति सुजुकी पूरा खेल अकेले अपने दम पे रखता है, ठीक है। और अब टाटा मोटर्स अभी रिसेंटली उसका एक ही प्रोडक्ट सबसे अच्छा चला था इंडियन मार्केट में, दैट इज टाटा इंडिका, ठीक है, वो उसका लार्जेस्ट सेलिंग कार था। लेकिन टाटा इंडिका के बाद टाटा मोटर्स ऐसी किसी भी कार में उस तरह का पैर नहीं जमा पाया। मारुति सुजुकी का वेरियस सेगमेंट्स, हुंडई वगैरह आने के बाद मार्केट उसका ना काफी खराब हो गया। लेकिन टाटा मोटर्स का मेन खेल चालू हुआ जब से वो लैंड रोवर और जैगुआर को परचेस किया,
उसके बाद से पूरा चाइना मार्केट तो लैंड रोवर जगुआर के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट है उसका। चाइना में उसका अच्छा खासा एरिया है टाटा मोटर्स, और रिसेंटली वो सेगमेंट में अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर टाटा मोटर्स का एक प्रॉब्लम हुआ था, वो सेमीकंडक्टर होता है ना, हाँ। सेमीकंडक्टर माने कोई चीज चिप जो होता है, जो लग्जरी कार के अंदर, शॉप की है। हाँ मतलब लग्जरी कार में उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नॉर्मल ये जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जैसे चलते हैं कमर्शियल कार के अंदर क्या होता है, चीप तो होता है पर इनको और तो पावरफुल नहीं है, ठीक है, इट्स लाइक अ मदरबोर्ड। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत खराब हो गया था, मेनली यूरोपियन कंपनी ज्यादा है, लेकिन वो काम कराते हैं बेसिकली ताइवान में। ताइवान तो मार्केट लीडर ताइवान उसका बेसिकली ठीक मान। मैंने वो बनाता है, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी ताइवान का नहीं, हाँ नीदरलैंड टेक्नोलॉजी यूरोप का है, ठीक है, नीदरलैंड जर्मनी ये सब जगह। सीएस सिंगल बोला था कंपनी ग्रुप का मार्केट शेयर है, उसका मार्केट शेयर है, ताइवान उसको मैन्युफैक्चर करता है और फिर वो दुनिया में बेचता है। डिजाइन तो ताइवान मार्केट में कोरोना के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, कोरोना के चक्कर में पूरा मार्केट, ये तो टाटा मोटर्स वहां पे पूरा झाड़ खा गया, और उस टाइम पे टाटा मोटर्स का शेयर बहुत जोर का धक्का दिया था। ये सब सिनेरियो को समझना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा अच्छा, so what does the price increase associated with decreasing volume indicate? It means the price is increasing because of small retail participation and not really influential buying, hence it would be a bull trap. अच्छा, going forward the third row बता रहा था कि decrease in price along with an increase in volume, यानी प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ये एक बियरिश एक्सपेक्टेशन, माने बेसिकली लो हैंड सेलिंग चल रहा है, लेकिन इसे बियरिश एक्सपेक्टेशन, माने इसमें ना आप देखेंगे दोजी स्पिनिंग टॉप कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा थम सा जाता है। प्राइस डिक्रीज इंडिकेट्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेलिंग द स्टॉक्स, इंक्रीज इन वॉल्यूम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी। अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा दिख गया, दो जी स्पिनिंग टॉप माने स्मॉल एंड सेलिंग चल रहा था, और अचानक से आपको वॉल्यूम में चेंजेस आते दिख रहे हैं किसी स्टॉक में, मतलब आप रेडी हो जाओ कि लंबा छलांग माने नीचे गिरेगा, लंबा नीचे गिरेगा, छोटा छोटा होते होते नीचे गिरना, एंड बोथ इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर। টাটা ক্লিয়ার কমিউনিকেশন বলছে যে 10% 15% টাটা কমিউনিকেশনের চার্ট খুলে দেখবে, ठीक है, तो डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन वॉल्यूम, प्राइस का गिरना माने स्मॉल एंड सेलिंग, पॉइंट टू बी नोटेड ना, और फिर वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना माने अब गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा, imply that smart money is selling stock, going by the assumption that smart money always makes smart choice, the expectation is bearish and hence one should look at selling opportunity। माने आपका पुराना होल्डिंग है तो सेल करके निकलो, अगर आप न्यू पोजीशन लेना चाहते हो तो शॉर्ट सेल, और एज ए corollary whenever you decide to sell ensure that the volumes are good। वॉल्यूम अच्छा नहीं रहेगा तो सेल का डिसीजन मत लो, क्योंकि मार्केट में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। दिस मींस दैट यू टू आर सेलिंग अलोंग विद द स्मार्ट मनी, यानी स्मार्ट मनी के साथ साथ आप सेल करोगे, यानी सिंपल बात है, बहती गंगा में हाथ धो लो, गंगा बह रहा है ना, हाथ धो लो, अभी पवित्र हो जाओगे। मैंने यहाँ पर पवित्र होंगे कि नहीं पता, बट प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, फोर्थ रो क्या बता रहा था, थिंक अबाउट इन द फॉलोइंग टर्म्स, व्हाई इज प्राइस डिक्रीजिंग, बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेलिंग। Are there institutional seller associated with the price decrease? Question, not likely. Third, how would you know that there are no meaningful sell orders by institutional investors? पता कैसे चलेगा? Simple, volume नहीं मिलेगा। If they are selling, the volume would increase and not decrease. Last 10 दिन का एवरेज के साथ चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। So even डेटा कैसे चेक करने में आपको दिखा दिया, आप जस्ट स्टडीज में जाके वॉल्यूम लिखेंगे, नीचे वॉल्यूम का डेटा बार पूरा आ जाएगा, और अब 10 दिन का वॉल्यूम तो चेक कर ही सकते हैं, जस्ट वहां पर कर्सर को रखेंगे, आपको वॉल्यूम का डेटा शो करेगा कि लास्ट 10 दिन में क्या था, आज क्या है। इसी से आपको एक आइडिया मिलता जाएगा कि इसमें ग्रोथ आ सकता है, कि इसमें डिक्रीज आ सकता है, कि ये फ्लैट जा सकता है। सो हाउ डू यू इन्फर ए डिक्लाइन इन प्राइस एंड डिक्लाइन इन वॉल्यूम, कैसे आप इसको इन्फर करेंगे, मैंने इसको कैसे जानेंगे। इट मींस द प्राइस डिक्रीज बिकॉज ऑफ स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन एंड नॉट रियली इन्फ्लुएंशियल, माने प्राइस हल्का हल्का गिर रहा है, माने बेसिकली जो हम लोग जैसे छोटे छोटे लोग हैं ना, इनका सेलिंग चल रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब साइडवेज तरह का क्रिएट कर रहा है, ठीक है, hence it would help you to cautious and this could be possible bear trap। माने आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा, पर शायद ना भी गिर सकता है, क्योंकि छोटा छोटा हाथ में चल रहा है, तो आपको संभाल के चलना चाहिए। अगर वॉल्यूम प्रॉपरली नहीं मिला, शॉर्ट सेल करने से भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट सेल कर देते हो, आपको लगता है मार्केट गिरेगा। अच्छा, नॉट जस्ट अबाउट शॉर्ट सेल, इवन जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल एंड पुट, ठीक है, मैं आगे आगे बात करूंगा सर, अभी भी तो ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया।
तो जब लोगों को लगता है कि मार्केट गिरेगा तो वो कॉल सेल करता है, कॉल बाई नहीं करेगा, और पुट को बाई करता है। उल्टा हाँ, पुट को बाई करना, कॉल को सेल करना। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा और ये लो हैंड बाइंग सेलिंग चल रहा है और आप कॉल को सेल करके बैठे हो, तो आपका क्या होगा? पूरा पैसा खत्म। आने निकले हम आने निकले अपन प्रैक्टिस होने के बाद करना, ठीक है? जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी। সুইলে করে 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 পড়ে আমার ভালো স্যার টেনশন নেই হ্যাঁ अरे टेंशन नहीं होना। ठीक है, अभी तो हम लोग बोला ना सर, ट्रेनिंग मोड में है। यस अच्छा, কিছুই হচ্ছে না अब हम लोग जितना चीज सीख लिए हैं अभी तक, जितना हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, अगर उसको हम रिविजिट करें तो लेट अस रिविजिट चेकलिस्ट and evaluate from the perspective of the volume. Imagine this hypothetical technical situations in a stock. The occurrence of a bullish engulfing pattern, मानो कि आपको एक bullish engulfing दिख जाता है, आपको पता है bullish engulfing क्या है, हम लोग बार बार क्लास में बात करते हैं। This suggests a long trade for a reason discussed previously, है ना? bullish engulfing long trade माने बाई करोगे, है ना? सपोर्ट लेवल अराउंड द लो ऑफ bullish engulfing, साथ में आपको एक सपोर्ट भी मिल जाता है bullish engulfing का उसी पर्टिकुलर चार्ट में। सपोर्ट इंडिकेट्स डिमांड, सपोर्ट क्या इंडिकेट करता है? डिमांड इंडिकेट करता है। मैंने सपोर्ट माने मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा, ये एकदम इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, जब प्राइस ज्यादा होगा डिमांड घटेगा। प्योर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। और इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के साथ जब आप मार्केट में सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई कर लेते हो और आपका पर्टिकुलर शेयर का सपोर्ट जोन और वहीं पर एक बुलिश इंगल्फिंग का देख पाना, ठीक है, इस जैसे कि वो क्या बोलते हैं ना, दिन में तारा देखने जैसा है, डूबो तरह देखा। ठीक है? So therefore the occurrence of a bullish engulfing pattern near the support area suggests there is indeed a strong demand for the stock and hence the trader can buy the stock. With a recognizable candle pattern and support near the stop loss, the trader gets double confirmation. इसमें आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है। तो पहले अगर आप 100 शेयर के बारे में सोच रहे थे ट्रेड के लिए, आप उसको डबल कर दो, 200 शेयर में ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इसमें सपोर्ट भी आपका साथ दे रहा है, कैंडल्स भी आपका साथ दे रहा है, और साथ में वॉल्यूम का क्या देगा, है ना? सो नाउ along with the support near the low, imagine high volume on second day. आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के साथ साथ, पैटर्न 2 ब्लू कैंडल बना है, मैंने मार्केट में अच्छा वॉल्यूम दिया है, ठीक है? तो स्टॉक को बाई करो विद द 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैंडलस्टिक्स इंडिपेंडेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम। सजेस्ट टेकिंग द सेम एक्शन, go long, buy करो। If you realize this is a triple confirmations, then it's okay. ये ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया ना, कैंडल आपका साथ है, सपोर्ट आपका साथ है और वॉल्यूम आपके साथ है, ठीक है? तो इस तरह से आप चेकलिस्ट को दिमाग में रखते हुए ट्रेड लेंगे सर, ठीक है? मतलब कब बाय करना, कब सेल करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक शुड फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल कैंडल पैटर्न, बार बार बोल रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड कंफर्म द ट्रेड, स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? नियर सपोर्ट या नियर रेजिस्टेंस, नियर सपोर्ट या नियर रेजिस्टेंस। नियर सपोर्ट ऐसा हम लोग बार बार क्लास में देखते हैं, है ना? नियर सपोर्ट, नियर रेजिस्टेंस, जो भी आपका सिचुएशन होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एकदम एनालिस्ट की तरह सोचिए, जैसे टीवी में जो लोग बोलते हैं उनसे बेहतर कर सकते हैं आप। मैं आपको बोल रहा हूँ আগের দিন আরো বেশি প্রফিট হতো, আমার স্টপ লস হিট হয়ে গেছে। আমি ট্রেডিং করছিলাম আর ট্রেডিং করতে করতে স্টপ লস হিট হয়ে গেছে, মানে ভলিউম ছিল না, अच्छा, ঠিক আছে, কিন্তু ঘাপড়ে একটা স্পাইক উঠেছে, ব্যাস ওখানে আমার স্টপ লস হিট হয়ে গেছে, তারপর আবার নিচে নেমেছিল। तो स्टॉप लॉस हिट होने से तो फिर वो निकल जाएगा, निकल गया था। তখন একটা দুটো আমরা কিনে আমার স্টপ লস লাগানোই কিছু না, আমরা তো দেখছি সেই ছেড়ে ইন্টারনেট কথা বলছি ইন্টারনেটে কেন তুই সবসময় সেটার মধ্যে লক্ষ্য রাখছিস, যখন দেখছিস নামছে অবশ্যই একটা হয় ফটাক করে নেমে যায়। অনেক সময় फटक से নেমে যায়, স্টপ লস লাগিয়ে ট্রেড করো সব থেকে। স্টপ লস লাগিয়ে করো, স্টপ লস লাগিয়ে করুন না, অসুবিধা কি আছে? আমি তো বলবো স্টপ লস লাগিয়েই করুন। এতে কি হয় না, আপনার যদি কোনোদিন ঝাড় খাওয়ারও থাকে, বলা যায় না পুরো একটা টিম টিম সেল গেল আমার 480 টাকা দিয়ে। ধরুন 9:30 समय ट्रेड নেওয়া स्टार्ट করছেন, 9:30 बजे सब कुछ ठीक ठाक था, 10 बजे कहाँ एक न्यूज आया, शायद आपके दिमाग न्यूज पे नहीं पड़ा, আমার সাথে যাই, ठीक है? আমি আগের দিন 3টে ট্রেড নিয়েছিলাম,
মানে ভেলেও ভালো টাকা এসেছিল, রেমান্ডও ভালো টাকা এসেছিল, কিন্তু এআইডি পেরি সব সুগার কোম্পানি ডাউনে ছিল, এআইডি পেরি আমি একদম ডে হাইতে শর্ট করেছিলাম, আমার ডে হাই আমার স্টপ লস ছিল, ঠিক আছে, দেড়টা অব্দি আমার 100 টাকা প্রফিট, আমি জাস্ট একটুখানি বাইরে বেরোচ্ছি বাজার করতে, স্টপ লস দেওয়া আছে, দেশে দেখি স্টপ লস হয়ে গেছে, ঠিক আছে, 100 টাকা প্রফিট থেকে ওদিকে কত 532 547 কিনেছে, যদি স্টপ লস না থাকে তখন 15টা মানে 200 250 টাকা ঝাড় খেত থাকে, আর নামেই ওখান থেকে, কিন্তু সুগার স্টকে সেরকম কোনো নিউজ ছিল না, কিছু ছিল না, আর ভলিউমও কম ছিল। ইন্টারনেটে তো নিউজ ধরনের নেই, ইন্টারনেটে তো টোটাল টেকনিক্যাল আমাদের হবে না। টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে। and last thing, volume should confirm the trend. Presence of above average volume होगा both buy and sell day, ठीक है, low volume are not encouraging and hence do feel free to hesitate to take trade. जिस दिन आपको वॉल्यूम कम मिलेगा ट्रेड मत लीजिए, ट्रेड उस दिन लीजिए जिस दिन आपको वॉल्यूम मिलेगा, मैंने सिंपल सजेशन नहीं है, প্রতিদিন যেটা লাগছে this is very simple suggestion. আপনার হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ট্রেন্ড লাইন দেখলেন, সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স দেখলেন, ক্যান্ডেলস্টিক দেখলেন, ভলিউম দেখলেন, চার মানে আপনার মানে বেসিক প্যারামিটার, আগে স্টকটা কি আছে, ট্রেন্ড কোন ট্রেন্ড লাইন আছে, वो तो नॉर्मल चौके पड़े जाते हैं, সাপোর্ट सपोर्ट ना, सपोर्ट से पहले कैंडल देखिए, कैंडल के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस पैरेलली देखिए, एक ही साथ पैरेलली सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, और फिर कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम चेक करिए, वॉल्यूम अगर अच्छा है बाई सेल के लिए अच्छा दिन है, अगर वॉल्यूम ठीक ठाक नहीं लग रहा है चुपचाप बैठ के देखिए, तमाशा देखिए, कोई প্রতিদিন दिक्कत নেওয়ার नहीं, তো দরকার নেই। जरूरी नहीं है। এখানে ওই যে সন্ধি দেখা যায় চাটে গেলে আগে দেখছি ভলিউম ভলিউম দেখাচ্ছে, কিন্তু এখানে বাই এই শেয়ারটা গ্রিন দেখাচ্ছে, কিন্তু বায়ার তো কম, 28% বায়ার সেলার জায়গা, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটাও ওটা হয়। আমি বুঝতে পারি না। এটা বুঝলাম না, স্যার ওই যে বিডিংটা দেখায়, বিডিং এ অনেক সময় কি হয়, বায়ার অনেক কম হয়, সেলার অনেক বেশি দেয়, কিন্তু তাও স্টক প্রাইস উপরের দিকে তো যায়। প্রাইস গ্রিন দেখাচ্ছে, ওটা বেসিক্যালি ওভারঅল ভলিউম কি ওটা বিডিং থেকে বোঝা সম্ভব, হ্যাঁ আমি লাইভ এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি, জোম্যাটোতে 68% সেলার আছে, 31% বায়ার, কিন্তু জোম্যাটো 4.5% না, হ্যাঁ, সেটা আপনি কারেন্ট সিচুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছেন, এবারে এর পরের সিচুয়েশনটা তো আপনি দেখতে হাই পাচ্ছেন, ভলিউম আছে। আপনি এখনেরটা দেখছেন, এটা তো কারেন্ট প্রেজেন্ট সিচুয়েশন এ মার্কেটের অর্ডারটা দেখছেন, এরপর কি হবে সেটা তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, সেজন্য आस्क बीट इज इम्पोर्टेंट बट आस्क बीट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक पैरामीटर है जो हम लोग बात कर रहे ওই हैं, आस्क बीट में भी मैं बात करूंगा, লিকুইডিটি ব্যাপার, ठीक है, आस्क बीट भी পরে अच्छा। ক্যান্ডেল রেট पर উপর থেকে খুলেছে, हाँ। সেই জন্য রেট দেখা मैं जितना ही रखता हूँ, हाँ, फिर बाय, हाँ।